हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस हफ्ते हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले उस मूवी का नाम है ब्लैक हैक डाउन। इस कहानी की शुरुआत में हमें सोमालिया देश दिखाया जाता है, जहाँ पे हर तरफ भूखमरी और लाचारी है। इस देश में भूख की वजह से 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ये साल होता है 1992 का। इस वक्त सोमालिया में सिविल वॉर चल रही है। लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने सोमालिया के लोगों के लिए खाना कई बार भेजा है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप का लीडर है जिसका नाम है मोहम्मद फराह अदीद। वो कभी भी खाने की चीज़ें आम लोगों तक पहुँचने नहीं देता। इसके पीछे की क्या वजह है वो हमें पीछे दिखाया जाएगा। उसके लोग यूनाइटेड नेशन द्वारा भेजी गई खाने की किट पर पहले से ही कब्जा कर लेते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर चारों तरफ सब लोग लड़ रहे हैं। साथ ही मोहम्मद अदीद ने यूएन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसके वजह से दोनों तरफ से कई सोल्जर मारे गए हैं। और इन सब हालातों को देखने के बाद यूएस के प्रेसिडेंट क्लिंटन ने यहाँ पे रेंजर रेजिमेंट को, डेल्टा रेजिमेंट को और फ्लाइट क्रू को अदीद को पकड़ने के लिए भेजा है, ताकि सोमालिया के लोगों को शांति मिल सके। जल्द ही वो लोग उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो अदीद को हथियार सप्लाई करता है, पर इसको पकड़ने से यूएन को कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिलती। अगर इन्हें सोमालिया में शांति चाहिए तो इन्हें अदीद को और उसके खास लोगों को मारना होगा। अब इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अदीद के 2 खास एडवाइज़र वो मार्केट में आने वाले हैं। इन्हें पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आज तारीख होती है 3 अक्टूबर 1993। जनरल प्लान बनाते हैं कि किस तरह से इन दोनों को पकड़ना होगा। इस मिशन का नाम रखा जाता है मिशन टेम्पर। ये मिशन आधे घंटे का होगा। सब सोल्जर को अपना काम समझा दिया जाता है। मार्केट में पहले इन लोगों को उस बिल्डिंग के बारे में पता लगाना होगा जिसमें अदीद के 2 खास लोगों की आज मीटिंग है। इसके लिए वो अपने एक खास जासूस को वहाँ पे पहुँचा देते हैं। अब क्योंकि मिशन आधे घंटे का ही होता है, इसलिए जितने भी सोल्जर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गोला बारूद लेते हैं। कोई भी नाइट विजन ग्लासेस और खाने की सप्लाई कुछ नहीं लेता। जल्दी उनका जासूस उन लोगों को बता देता है कि अदीद के 2 एडवाइज़र है वो किस बिल्डिंग में मीटिंग कर रहे हैं। और अब ये 160 सोल्जर, जिसमें से अधिकतर गाड़ियों में होते हैं और कुछ लोग ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में, ये सब मार्केट की तरफ बढ़ चलते हैं। लेकिन अदीद के लोगों को ये पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे आर्मी आने वाली है, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए सबके सब तैयार हो जाते हैं। जल्दी अमेरिकी सेना उस बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाती है जिसके अंदर अदीद के खास लोग हैं। वो बिल्डिंग के अंदर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि बहुत सारे सोमालिया के लोग, लेकिन जो अदीद के लिए काम करते हैं, इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक सोल्जर जख्मी भी हो जाता है। बाकी के सोल्जर उन्हें गाड़ी तक पहुंचा देते हैं। हालांकि यूएस के सोल्जर सभी लोगों को गाड़ी में बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अदीद के लोग इनके ऊपर लगातार गोलियां चलाते हैं, जिससे यूएस का वो सोल्जर शहीद हो जाता है जो गाड़ी के ऊपर लगी हुई मशीन गन को चला रहा होता है। साथ ही ऊपर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर होता है वो इनकी गाड़ियों के साथ चलकर उन्हें कवर दे रहा होता है। उस पर भी अदीद के लोग हमला कर देते हैं। वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर शहर के बीचों बीच गिर पड़ता है, जिसमें उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सोल्जर फंस जाते हैं। क्योंकि चारों तरफ अदीद के लोग हैं, इसलिए यूएस के सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं। लेकिन अदीद के लोगों के पास खतरनाक हथियार है जिनका सामना करना इतना आसान नहीं है। वो अमेरिकी सैनिकों के ऊपर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। वहीं पे बाकी गाड़ियों को दिखाया जाता है जिसमें अदीद के लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। पर शहर से भाग निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसीलिए हेलीकॉप्टर से इन सबको गाइड किया जा रहा होता है। तभी वो जवान जो हेलीकॉप्टर में फंसा हुआ होता है, वो देखता है कि उनके सामने सोमालिया के कई सारे लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है, और वो अकेला इतने सारे लोगों के सामना नहीं कर सकता। वहीं दूसरे सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपने जान बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ये घर नहीं, एक स्कूल है। तभी वहाँ पे एक टीचर और कुछ बच्चे को दिखाया जाता है जो उसे देखकर डर जाते हैं, इसीलिए वो पिछले दरवाजे से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो फिसल जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी और एक बच्चा है। उनके पास भी हथियार होते हैं। बच्चा उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो उतना ट्रेन नहीं होता, इसलिए वो गलती से अपने पिता को ही मार देता है।
ये देखकर वो घबरा जाता है और अपने गन फेंककर अपने पिता के पास जाता है। यह सीन से हमें पता चलता है कि सोमालिया के हालात कैसे हैं। उन बच्चों के हाथ में भी गन है जिनके हाथों में कलन होना चाहिए। वहीं कुछ सोल्जर अपने बेस में वापस पहुंच जाते हैं। उनके साथ कुछ कैदी भी है और कुछ जख्मी सिपाही भी है। वह उन्हें बेस पर छोड़ने के बाद वापस अपने साथियों को बचाने के लिए सोमालिया चले जाते हैं। मार्केट में हमें वो क्रैश हुआ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के पास वो सिपाही को दिखाया जाता है जो जख्मी है। उस तक 2 सोल्जर बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, पर वो जख्मी सोल्जर की अपनी हिम्मत टूट चुकी है। साथ ही हेलीकॉप्टर में कुछ और सिपाही भी है जो मार चुके हैं। इसीलिए सोमालिया के आदमियों से बचाने के लिए सारे सिपाही उस हेलीकॉप्टर के पास चले जाते हैं ताकि वो अपने सोल्जर को बचा सके। वहीं उन गाड़ियों को दिखाया जाता है जिनके अंदर कैदी है। उन्हें शहर के बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो रही होती है क्योंकि घरों की छत पर अदित के लोग होते हैं जो लगातार उनके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें अदित के खुद के लोग जो गाड़ियों के अंदर होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। साथ ही आसमान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर होते हैं जो अपने सोल्जर को वहां से गाइड करते होते हैं। और एक हेलीकॉप्टर उस जगह पे आता है जहां पे पहले वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होता है। वहां पे वो 2 डॉक्टर को उतारता है। हालांकि उस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी सोमालिया के लोगों के द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर किसी तरह से बचकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं पे वो 2 डॉक्टर वो उस हेलीकॉप्टर के अंदर जाते और देखते हैं कि 2 सोल्जर यहाँ पे ही शहीद हो चुके हैं, बल्कि 2 जख्मी है। ये दोनों जख्मी सिपाही का इलाज यहीं पे ही करना होगा वरना इनकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर इनका इलाज वहीं पे करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे अदित के लोग आसमान में उड़ रहे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करते हैं और एक और बार उनका निशाना फिर से बिल्कुल सही लग जाता है। एक और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और ये हेलीकॉप्टर पहले क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर से कुछ ही दूरी पर होता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 पायलट हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे यूएस सोल्जर अब अपने साथियों को बचाने के लिए अंदर आना चाहते हैं, लेकिन अदित के लोग जिनके पास बहुत खतरनाक हथियार है वो उन हथियारों से इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। इनका सामना करने में अमेरिकन सोल्जर को बहुत तकलीफ हो रही होती है। बहुत सारे सोल्जर अब जख्मी भी हो चुके हैं। वो सब के सब एक घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं पे हमें बहुत सारे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिकन इन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को गुवाना नहीं चाहते। वहीं कुछ सोल्जर उस तरफ चल पड़ते हैं जहां पे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन अब वहां पे सोमालिया के लोग पहुंच चुके हैं। पर आसमान में जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था वो ज़मीन पर आकर 2 सोल्जर को उतारता है ताकि वो अपने साथियों की रक्षा कर सके। उनके आगे बहुत सारे अदित के सोमालियन लोग हैं। वो उन पर गोलियां चलाते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर के पास आते हैं तब वो देखते हैं कि 2 में से एक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा जो पायलट है उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी है। इसीलिए वो उस पायलट को निकाल कर एक घर की ओर चल पड़ते हैं और खुद दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं ताकि वो लोग सोमालियन लोगों को रोक सके। हालांकि ये ऑपरेशन मात्र आधे घंटे का ही था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत घंटे हो चुके हैं और अब अंदर जितनी भी गाड़ियाँ थी वो अब शहर के बाहर निकल रही है। पर अमेरिकन सोल्जर अब भी इस शहर के अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें वो जख्मी पायलट भी है जिसका प्लेन दूसरे नंबर पर क्रैश हुआ था, जिसकी मदद के लिए 2 सोल्जर नीचे आए थे। वो दोनों के दोनों सोल्जर अदित के लोगों का सामना कर रहे होते हैं, पर जल्द ही अदित के लोग उन लोगों को शहीद कर लेते हैं और वो अंदर आ जाते हैं जहाँ पे पायलट है। वो पायलट को मारने ही वाले होते हैं तभी अदित के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि अदित ने इस पायलट को जिंदा पकड़ने के लिए कहा है ताकि हम अमेरिकी की गवर्नमेंट से इस पायलट के सामने कुछ चीज़ मांग सकें। वहीं दूसरी तरफ जनरल को दिखाया जाता है जो कंट्रोल रूम से सबको कमांड दे रहा होता है। वो पाकिस्तान की आर्मी जिनका बेस आसपास में ही होता है, वो उन्हें कहता है कि तुम्हें अपने सोल्जर को यहाँ पे भेजना होगा। पाकिस्तान की आर्मी रिस्पॉन्स में कहती है कि हमें इसमें कुछ वक्त लगेगा। वही जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस हेलीकॉप्टर के अंदर सोल्जर का इलाज चल रहा होता है। चारों तरफ से अमेरिकन सोल्जर उस हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर के पैर पर गोली लग जाती है, उसका खून बह रहा होता है। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन आसमान में कोई भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसीलिए वो उस सोल्जर को एक कमरे में ले जाते हैं
और उसकी गोली वाली जगह पे खून का ब्लीडिंग बंद करने की कोशिश करते हैं, पर उसके पहले उसकी ब्लीडिंग को बंद कर सके वो वहीं पे शहीद हो जाता है। वहीं जनरल प्लान बनाते हैं कि अब जो उनके सोल्जर इन शहर के अंदर फंसे हुए हैं, वो रोशनी चलाकर इशारा दे कि उसके दुश्मन कहाँ पे है। ये अपने हेलीकॉप्टर को वहाँ पे भेजेंगी और सभी दुश्मनों को मार देंगी। साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी भी पहुँच चुकी है। अब शहर के अंदर जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, वहाँ पर जो सोल्जर फंसे हुए हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर को और अपने लोगों को इशारा देते हैं कि कहाँ कहाँ पर सोल्जर है। और आसमान में जो उनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं, वो अदित के लोगों के ऊपर हमला करते हैं, जिससे अदित के कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी जो यहाँ इन लोगों को रेस्क्यू करने आई है, वो भी शहर के अंदर पहुँच चुकी है। वो बहुत सारे जख्मी सोल्जर को और जो सोल्जर यहाँ पे फंसे हुए हैं, उन सबको इस गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकलने लगती है। घरों के छत के ऊपर जो सोमालियन लोग हैं जो अदित के लिए काम करते हैं, वो अमेरिकन सोल्जर के ऊपर गोलियां चलाते हैं। गाड़ियाँ पूरी तरह से अब भर चुकी है। वो लोग जो शहीद हुए और वो लोग जो जख्मी है, वो सब गाड़ी में बैठ चुके हैं और जो सब बचे हुए उन सबको गाड़ियों में भर दिया है। अब भी कुछ ऐसे सोल्जर होते हैं जो गाड़ियों के पीछे चल रहे होते हैं, क्योंकि अब गाड़ी में उनके लिए जगह नहीं है। वो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और सोमालियन लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, पर किसी तरह वो उन लोगों से बचकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और अब ये सब अपने बेस तक पहुँच जाते हैं। बेस तक पहुँचने वाला हर सोल्जर खून से लथपथ होता है। हालांकि ये ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये ऑपरेशन इतना बड़ा बन गया। अमेरिका के 19 सोल्जर मारे चुके हैं और 1000 से भी ज़्यादा सोमालियन लोग मारे गए हैं, जिनमें से कई लोग तो मासूम भी थे। वापस आने के बाद एक और बार फिर से अमेरिकन सोल्जर वापस आने के लिए तैयार है कि अदित अभी भी जिंदा है, वो पकड़ा नहीं गया। हो सकता है कि कुछ अमेरिकन सोल्जर अभी भी अंदर हो। जनरल को पूरा ये मंजर देखकर बहुत दुख होता है कि मात्र 2 लोगों को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग मारे गए। उनका एक पायलट अभी भी अदित के लोगों के पास कब्जे में है, लेकिन 11 दिनों के बाद उसे भी छोड़ दिया जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंकन अपने सभी सोल्जर को सोमालिया से वापस बुला लेते हैं और उन सभी सोल्जर को मेडल दिए जाते हैं जिन्होंने इस मिशन में हिस्सा लिया था। लेकिन अमेरिकन सोल्जर अदित का पीछा नहीं छोड़ते। 2 अगस्त 1996 में अमेरिकन सोल्जर द्वारा अदित को मार दिया जाता है। दरअसल सोमालिया में 2 कम्युनिटी के बीच में वॉर चल रही होती है, जिनमें से एक कम्युनिटी को अदित लीड किया करता था, इसीलिए वो दूसरी कम्युनिटी पर अत्याचार करता था। उन तक कोई भी खाने की चीज़ नहीं पहुंचने देता था और इसी वजह से सोमालिया के 3 लाख लोग मारे गए। ये सोमालिया में बनी हुई सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।